अनिल कपड़ा खुशबान कौन लगा। तो आप वार्ड में हिस्सा लिए? वार्ड में था, ये तुलौली में हिस्सा लिया था मैंने। ये तुलौली पहाड़ी सामने है, उसे मैंने लाइट मिशन गन से मैंने पाकिस्तान को गिराया था। उसी काम को देख के मेरे को फिर से संबंधित किया गया। तो कौन सी डेट को आप यहाँ पर आए थे जब वॉर शुरू हुआ था? तो कब? मैं 6 जून 7 जून आया था वहाँ। 13 जून को मैं कैजुअल्टी हुआ। 13 जून को मैं नीचे वापस आया, नीचे डाउन हो गया, हॉस्पिटल चले गए। तो सर ये बताइए कि किस तरीके के हालात थे उस वक्त, क्या लग रहा था उस आपको? टाइम हालात बहुत खराब सर। जो हमको ना इन्फेंट्री को क्लोथिंग भी अच्छा नहीं था। पुराना टाउन जाके पुराना ट्राउजर दिए थे, तो 14-15 दिन में वो फट गया पैंट डाउन जाके। तो ऐसे हालत बहुत खराब था सर। उसमें बहुत उस टाइम को हालत का अभी हालत धरती आसमान में फर्क नहीं है। अच्छा, तो आप काफी फर्क देख रहे हैं आप? बहुत फर्क है। अभी मैं अभी आया तो बैग ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जैसा लग रहा है। अच्छा, मैसेज हो रहा है आपको, बदलाव आया। तो आप कौन सी पहाड़ी पर थे उस वक्त जहाँ पर? 5140 जोलो लिंक पे थे आप। तो सामने दुश्मन था, आपके फेस टू फेस आपका मुकाबला हुआ था? फेस टू फेस सर। तो मैंने MMG से मैंने उनको सिर्फ दवा दिया। तो शाम हो गया, शाम को टाइम में 5:30 बजे में उन्होंने RPG गोला मारा। फिर हमारा ऊपर हमें 13 आदमी था। 13 में से पूरा कैजुअल्टी हो गया, 2 शहीद हुए। तो मैं भी कैजुअल्टी हुआ था हल्का। तो मैं डटे रहा, और जो बाकी खबर मोटा बेस हो गया था उनको लेके डाउन हो गया। मैं अकेला रात भर रहा हूँ। अच्छा, MMG को फायर देते रहा। तो उसमें तो उसी एक बार ने मैंने मेरे को फिर से घोषित किया। तो मेरे को अभी ब्रिगेड से बोला कि वो हाइट में गैर फायर करने वाला बच्चा कौन है। ब्रिगेड कमांडर ने नाम लिया कि वो बच्चा कौन है, मेरे को चाहिए नाम करके। फिर बस ऐसे सुना मैंने, ऐसे बोला करके। तो बाद में मेरे को फिर से तो जो जिस पिकेट पे आप थे जहाँ पर आप रात भर रहे, हाँ। तो उसका फिर क्या नतीजा हुआ कि पाकिस्तानी को छोड़कर भागना जाना पड़ा? उन्होंने पोस्ट छोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर मेरे कंपनी के दूसरा ग्रुप आया, दूसरा कंपनी का आदमी आया। तो आगे मेरे जगह में आया। तो उन्होंने फायर से सामान वहीं बैठा रहा। फिर मेरे को बोला तो कैजुअल्टी है तो भी डाउन हो जाए। फिर मेरे को डाउन कर दिया। तो मेरी जगह में दूसरा कंपनी वाला आगे वहीं डाटे। उस बाद मैं पीछे आ गया। फिर आगे तक पता क्या क्या हुआ। तो इस लड़ाई से जीत गया है वो अपने टेबल से था उस टाइम। बम्पर को पूरा तय नहीं करते। एक जगह गोला मार देगा तो 300-200 मीटर पूरा सुहा करता था, गड्ढा बनाता था। बम्पर से क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान को तहस हुआ। तो उन्होंने छोड़ना पड़ा पोस्ट। लेकिन हालांकि वो पोस्ट हमारा था, लेकिन उन्होंने छोड़ के दिया। तो फिर हमारा जो बाद में आया, जो वहाँ लास्ट में गया था, हमने उसके लिए ले लिया करके बस घंटा खड़ा करते हैं, जो भी हो ऐसे करते हैं। थैंक यू सर। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी है, अश्विनी कृष्णा गार्गे, डॉक्टर ऑफ सुबेदार कृष्णाथ नारायण गार्गे। उनको जहाँ यहाँ से जैसे पता चला कि उनको आगे जाना है, तो वैसे वो मार्च में 11 मार्च को निकल गए थे असम से। उनका 110 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में था, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। तो वहाँ से निकल गए थे पोस्ट के लिए आगे जाना और ब्रिजेस बनाना वगैरह उनका काम था। तो उसके जैसे हमें ये कारगिल का वॉर था, हमें तो मतलब हम गाँव में रहते थे, इतना आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें तो बस पता चला आगे चले गए बस पोस्ट पे। तो मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, फिर भी वो ऐसे मतलब अपना यूनिट लेके अपना सबको ये करते करके इनकरेज करते करते चले गए। फिर जैसे हमें खबर मिली 18 जून को उनका हो गया।
लेकिन सब घर वहाँ पे सब तार आते सब न्यूज़ मिलते मिलते हमें बहुत टाइम चला गया कि पापा का ऐसे हो गया कारगिल वॉर में शहीद हो गए। तो जैसे पता चला फिर मम्मी को और उनको उनका डेड बॉडी वहाँ पे चंडीगढ़ में गया आफ्टर 9 days। अच्छा। हाँ, तो फिर मम्मी और चाचा जी हमारे और बुआ उनके बुआ के हस्बैंड ये आए थे उनका लास्ट राइड करने के लिए पूरा इसके साथ सम्मान के साथ। फिर अभी 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद गांव में पापा का मेमोरियल हमने मिलके चाचा जी मम्मी सिस्टर्स को मिलके खड़ा किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन उन्होंने ये करा कि ये बताइए कि जब आपके फादर शहीद हुए तो आप तब आपकी एज कितनी थी, आप कितने बड़े थे और क्या यादें हैं उनके साथ? मैं छोटी थी 9th क्लास में, जस्ट 10th में गई थी और हमें पता चला था, हमें बिलीव नहीं होता था बिकॉज पापा रुवांडा भी गए थे, शांति सेना में भी थे, बहुत सारे वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पवन में बहुत सारे इसमें थे। तो तभी हमें समझा ही नहीं कि आते थे साल में एक बार, तो हमें लगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, आ जाएंगे। लेकिन जब भी देखा तो सच में ऐसे हो गया कि, लेकिन बहुत प्राउड फील होता है कि आपकी प्राउड फील होता है कि आपके फादर ने नेशन के लिए इतना काम किया, उनके माँ बाप का नाम रोशन किया। अभी हमारे हम पे है कि हम उनका नाम इतना आगे जा सके, ले जा सके। तो हमारे मतलब उनका बहुत, उनको जहाँ से देख रहे हैं हमें, उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो ये बताइए कि जब कमी फील होती है अपने फादर की, कमी तो बहुत फील होती है, लेकिन फक्र भी बड़ा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया अपने माँ बाप का और सबका, गांव का, पूरा देश में सब लोग ये करते हैं, ये सम्मान देते हैं। हमारा बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप तो हमें फैमिली के जैसे, रोहेला सर और पूरे 110 इंजीनियरिंग 120 फैमिली के जैसे सपोर्ट करते हैं। अभी भी आफ्टर 25 ईयर्स अभी भी हमें उतना ही प्यार देते हैं उनके एक्शंस में, जितना मतलब आर्मी हमारी फैमिली तो हम कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू। आपका नाम? नमस्ते, मैं शहीद कृष्णाथ नारायण घाड़गे की बेटी वैशाली घोरपड़े। तो एक्चुअली मेरे पापा का नाम है ना, यहाँ पे कारगिल में है, दिल्ली में है, पुणे में है और सतारा में है, लेकिन मेरे पापा का नाम अपने गांव में नहीं था। इसलिए हम पांचों ने लड़कियों ने मिलके वहाँ पे पापा का बड़ा स्मारक बनाया है और उसका इनॉग्रेशन अभी 18 जुलाई को अपने विकास रोहेला, जनरल लेफ्टिनेंट विकास रोहेला की उपस्थिति में हुआ था। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, यहीं पर आपके पापा की जो है शहादत हुई है, तो कैसा लग रहा है ये सब आज? हमें तो है ना, मेरे 25 साल हो गए, लेकिन हमने हमारे पापा की है ना पूरी यादें, हमने जो लेटर लिखे थे, हम छोटे थे तब उस समय मीन्स लेटर लिखते समय है ना, ऐसा ट्रेन लगाते थे, तो उसमें सबके नाम लिख लेते थे और वैसे सब लेटर, उनके सब कपड़े, सब हम लोगों ने मीन्स अभी तक रखा है। वो सब अभी जो इनॉग्रेशन हुआ था सब हम लोगों ने डिस्प्ले किया था। ये बताइए, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ मीन्स कैसे रहे होंगे और कैसे किया होगा उन्होंने, और बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड। थैंक यू। Kindly introduce yourself. I am Honorary Flying Officer T.R. Gogoi, father of Kargil Battalion Captain Chindu Gogoi with Chakra. We are from 17 Garhwal Rifles. So, सर उन्होंने कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी और किस तरीके से उनकी शहादत हुई थी? Actually, he fought. He was given the task to evict the Kalapathar, Batalik subsector, and he martyred on 30th of June 1999. So, जब उनकी शहादत हुई थी तो how you got the information and? Yeah, actually we got late information. He was martyred on 30th of June
but we got the message on 2nd of July because of some other communication. Because I'm from Assam, Jorhat, near to the Golaghat. We are from the village. We got a little late information, but we feel proud at that moment because my one son, he has martyred for the nation. Sir, you being yourself in the army, you have served. Yes, I was in Air Force. You was in the Air Force, and your son was also in this army. So when he was fallen and he was fighting with the Pakistan against the army. So how was your feeling? Because to be a father, Initially we are not knowing that Kargil war is going on and he has been taken to the Kargil because they were in the Pithoragarh. So from Pithoragarh they were called to the Batalik sub-sector. So those things we were not knowing that time. Mobile or that phone connection was not there. So बाद में हम लोगों को पता लगा कि he has been called there and they are in the war. So you being a father, are you missing his presence? Definitely, it's definitely because I have got only one son, and vacuum is there. But then we are proud that he has martyred for the nation. It's a great job he has done, and I feel that he has done the great job for the nation. Okay. So today you are here in the Kargil, where your son, brave son, was fighting with the enemy. So what's your feeling? How you see this? I'm feeling proud of this. We have been invited to this Silver Jubilee celebration. We are proud for the army and thank you very much. मेरा नाम होनर कैप्टन श्रेष्ठ कप्तान मैं विश्वकर हूँ। मैं त्या गांव का रहने वाला हूँ जो ले से लगभग 90 किलोमीटर खालसे की तरफ करगिल की तरफ रहता हूँ। जी। तो आपने वॉर में हिस्सा लिया था, थोड़ा सा बताएंगे अपना एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? वार जो शुरू की बात है ये जब 1909 में जो लड़ाई हुआ था उसमें हम 26 मई को हम लेके कारू के इलाके में हम तैनात थे और 26 को हम वहाँ से निकाले और 30 मई को हमने पाकिस्तान के पोस्ट के ऊपर कैप्चर करके उसका डेड बॉडी हथियार एम्यूनिशन वो सारा हमने कैप्चर किया था जो कि कारगिल वार का सबसे जीत का शुरुआत था और उसमें हमको वीर चक्र से नवाजा गया है जो 4-5 दिन के अंदर जो ले से निकल कर इतना 30 मई को कैप्चर करना कोई माने नहीं रखता है कि इतना हमने करके दिखाया है। तो इसलिए मेरे कंपनी कमांडर कर्नल सोनामा उच्चुक को माविर चक्र से नवाजा गया, मेरे को वीर चक्र, और मेरा एक हौलदार अटैक में शहीद हुआ है हौलदार साउंड उसको भी वीर चक्र से नवाजा गया। उसके अलावा मेरे ट्रूप्स को सेना मेडल और मेंशन डिस्पैच वगैरह मिले हैं। जी। तो ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है काफी टफ रहा, तो आमना सामना रहा आपका दुश्मन से? बिल्कुल आमना सामना, बिल्कुल। हमने तो रात के 3 बजे सुबह 3 बजे उसके पीछे से जाकर हमने उसके ऊपर हमला बोल दिया, तो जो कि उसको मालूम ही नहीं था कि यहाँ से आने का उसको यकीन नहीं कर सकता। ऐसे जागून से हमने जाके उसके ऊपर अटैक किया था और जो हमको सक्सेस मिला है ये उस समय हमको दलाई लामा जी का ये चोटलम साहब में ले में प्रचार चल रहा था, उनका आशीर्वाद मिला था, उनसे तबीज भी मिला था, उनकी आशीर्वाद से हमको ये सक्सेस होने के लिए बिल्कुल मौका मिला है। कौन से एरिया में लड़े थे आप? ये हानू के इलाके में जोरबदला इलाका है, उसमें हमने लड़ा गया था। अच्छा, तो कितने दुश्मनों को आपने मार गिराया था? 11 को हमने मार गिरा, हमारा एक हवलदार शहीद हुआ है। आप एक? जी, और उसका एक ऑफिसर और एक लास्ट नाइट और एक जवान को हमने का डेड बॉडी कैप्चर किया है, जो कि बहुत ही जो ना पूरा हिंदुस्तान के ट्रूप्स जहाँ पर भी तैनात थे बहुत जोश उड़ गया था। और जनरल उस वक्त 3 डिप में जनरल बुधवा साहब था, उनका संदेश आया कि लद्दाख सपोर्ट मेरा पर्सनल फोर्स है, आप लोगों ने बहुत ही जो ना बढ़िया काम किया है, लड़ाई का जीत अभी शुरू होगा, ये संदेश मिला था उन्होंने। जी।
तो सामने से पाकिस्तान आर्मी थी या फिर कौन इनके साथ आप? पहले तो बोल रहा था ये पाकिस्तानी मिलिटेंट्स आतंकवादी घूम रहा है, लेकिन जब हमने ये पोस्ट कैप्चर किया तो उसका सारा डॉक्यूमेंट्स और हथियार एमिनेशन कैप्चर करने के बाद पता चला कि उसका 12 NLA नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री का वो तो ट्रूप्स था, 12 NLA टर्बो कम्युनिटी ट्रूप्स थे। तो कितनी वेदर कैसा रहा था, कितना आपको जो है तकलीफ उठानी पड़ी कि वेदर कैसा था या फिर माहौल कैसा था, किस तरीके की कठिनाई आपको? उस वक्त वेदर कभी कभी जो ना मौसम पैक हो जाता था, घने बादल आ जाते थे, जिसकी कृपा से हमको काफ़ी जो ना मदद मिला, जो हम इधर उधर मतलब अपना छुपाने के लिए जो दुश्मन के बिल्कुल आमने सामने से घने बादल जो ना आ रहा था, तब हमको हरकत करने के लिए हमको मौका मिला था, जब हमारा हवलदार शहीद हुआ था उस समय थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।